कोई दिक्कत नहीं है, हम तो आ गए घर से, अच्छा, वापस नहीं जाएंगे। जब तक सुनेगी ना। वापस जाओगे नहीं, सरकार सुनेगी नहीं, सर्दी निकल गई, गर्मी निकल गई, बरसात आने वाली है, कब तक पड़े रहोगे? अरे ये तो जन कैबर चक्र घूमेगा, ये तो प्रकृति का चक्र है, हर 4 महीने में बदलता है। सरकार कब तक नहीं सुनेगी? नहीं, सरकार ने तो कह दिया हम नहीं सुनते। नहीं सुनते, जाने दो, हम भी ना सुनते सरकार की। नहीं, सरकार की तुम नहीं सुनते, तुम्हारी सरकार नहीं सुनती, तो फिर कब तक पड़े रहोगे रोड पे? सवाल तो यही है, फिर अपने घर क्यों नहीं जा रहे? क्यों जा, हमारा घर यही है। ये बना दिया ना, किसान जहाँ रहने लगे, किसान तो खेत पर है, वो इसका घर हो जा, सड़क पे आ गया सड़क घर। ये कब तक चलेगा ऐसा? जब तक सरकार चाहे। सरकार तो चाह रही है आज अपने घर चले जाओ। नरेंद्र सिंह तोमर ने तो कह दिया कि किसी भी कीमत पर कृषि कानून वापस नहीं होंगे। ये नरेंद्र तोमर है कौन? चपरासी है, कृषि मंत्री था। कृषि मंत्री है ही नहीं। और कौन है? कृषि मंत्री होता तो 12 दौर की वार्ता हुई है, किसान से बात करता। जब किसान ने एक सवाल किया तभी उठ के चल दे, नुका रुको रुको, आका से पूछ के आता हूँ। ये आका कौन है? अजय तो वो बताओगा, मुझे क्या पता कौन है आका। नहीं, वो तो कह रहा मेरा कोई आका नहीं, आप ही घर हो। आका तो से वो पूछ उठ आ के रहा। कहाँ जाता? हर सवाल पे क्यों जा, क्या है बताओ? नहीं, बहुत सारी आदमी को टॉयलेट भी आता है, भूख भी लगती है। देख भाई, बार बार टॉयलेट किसे आता है? जिसे शुगर की बीमारी हो तो भाई वो अपना इलाज करावे। नहीं, वो तो इलाज करा लेंगे, लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि जो किसान हैं, आप तो किसान हैं नहीं, आप तो नकली किसान, आप तो आड़ती हैं। हाँ, अब तेरी बात यही पकड़ूंगा। हम किसान नहीं, किसान खेत में, और ये पिट जा शहर में, पर कहते किसान ने पीट दिया। तो किसान तो खेत में थे पंजाब वाले, फिर किसान ने कहाँ पीट दिया? जो पिटा वो कह रहा मुझे किसान ने पीटा नहीं, और कुत्ते बिना मतलब कि कह रहे किसानों ने पीट दिया। तो किस पे विश्वास करो? आप मानते हो कि जो पंजाब में हुआ वो ठीक हुआ? देखिए, मारपीट के हम समर्थक नहीं है, जी, लेकिन हमारा नाम क्यों घसीट रहे हो उसमें? आपकी डर की वजह से बीजेपी के लोगों ने गाड़ी पे से झंडा उतार दिए। ये हमारे डर की वजह से ना, और उन्हें शर्म आ गई। क्या वो बीजेपी के मेंबर हैं? हाँ, अच्छा, वो बोले कि हमें शर्म है कि हमने झंडा बीजेपी का उठा रखा था। मतलब आप ये मानते हैं कि आपने बीजेपी के नेताओं का जमीर जिंदा कर दिया? धीरे धीरे आ रहा। अच्छा, अरे बीजेपी का कौन है? ये इन्होंने भी तो बीजेपी को वोट दी थी। अब इनका जमीर आया कि कहाँ गद्दारों में घुस गए। नहीं, गद्दार कैसे है? सरकार ने तो बहुत अच्छे काम करे हैं, मंदिर बना दिया, धारा 370 हटा दी, हिंदू राष्ट्र बना रही है, और क्या चाहिए? सुन, मंदिर बना, हाँ, तू क्या करेगा मंदिर में जाके बता? नहीं, मैंने तो आज भी पत्र उसकी कमेटी में है ना। हाँ? मैं हिंदू के लिए तो गर्व की बात है ना, क्या है कि कि मंदिर बन गया, भगवान त्रिपुराम का मंदिर बन गया। तो बड़ा मंदिर तो और है बहुत, अच्छा, और ना। और तेरी औकात है या मेरी औकात है कि मैं भगवान का घर बना दूं? तो इसका मतलब भगवान मोदी- इतना कमजोर है? मोदी जी तो कह रहे हैं कि हमने मंदिर बना दिया, जो 70 साल में नहीं हुआ हमने कर दिया। बिल्कुल, 70 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ। 70 साल में पिछली सरकारें पेट्रोल डीजल को लेकर आई 50 तक, इनने 7 साल में शतक लगा दिया। पिछले 70 साल में जो पिछली सरकारों ने संपत्ति जोड़ी, इंडस्ट्री लगाई, सारी संपत्ति बनाई, इसने 7 साल में बेच दी। तो नालायक बेटा अपनी संपत्ति को बेचता है और लायक बेटा संपत्ति बढ़ाता है। डिजिटल इंडिया बना रहा है ना वो तो, है? डिजिटल इंडिया बना रहा है। देश को डिजिटल बनाएंगे, लेकिन चंदा कैश में लेंगे। यो है डिजिटल। तो आपको उससे क्या दिक्कत है? है कैश में क्या? चंदा ही तो ले रहे हैं, कैश में दे तो क्या दिक्कत? जब डिजिटल बना रहा तो डिजिटल क्यों नहीं लेता? क्यों कि कैश का कोई हिसाब नहीं होता। समझ गया? चंदा कैश में लेंगे और शाम को ठेके पे बैठ के दारू पियेंगे। मतलब आप ये बड़ा आरोप लगा रहे हो कि जो प्रभु राम के नाम पर चंदा इकट्ठा किया जा रहा है उसकी दारू पी जा रही है? अरे मैंने तो देखा झूठ बचता भी में। मैं प्रूफ के आधार पे बात करता हूँ। मैं कभी इस मोदी की तरह फेंकू नहीं हूँ, मतलब कुछ भी फेंक दिया। आप ये मान रहे हैं कि जो चंदा राम मंदिर बनाने के लिए इकट्ठा किया जा रहा है वो मंदिर में नहीं लग रहा है? ना, कहाँ लग रहा है? चुनाव में। अच्छा, और क्या? अरे सन 92 से पहले से चंदा इकट्ठा हो रहा। 3500 करोड़ जने कितना तो पहले हुआ था। आपने कितने दिए? हैं? आपने कितने दिए? देखिए, मेरी औकात क्या मैं भगवान को दे सकूं? मैं तो भगवान से मांगता हूं कि भगवान शाम को भूखा सुलाना मत, ये मांगता हूं। मेरे किसानों को इनको सह सम्मान घर भेज।
ये मांगता हूँ। तो देश में कोई दुखी ना हो, ये मांगता हूँ। नहीं, ना तो प्रभु राम आपकी सुन रहे, ना मोदी जी आपकी सुन रहे, ना भगवान सुन रहा, आप यहाँ खुले में पढ़ो तो कब तक? क्यों, ये भगवान ही तो सुन रहा। कहाँ सुन रहा है? ये भगवान ने हमें दंड दिया अच्छा, कि तुमने मेरे विरुद्ध नालायकों को चुन के भेज दिया, तो अब कुछ उसका दंड लो, सड़कों पर पड़ो। ये पड़े। मतलब भगवान, आप ये मान रहे हो कि भगवान आपको दंड दे रहा है कि आपने गलत आदमी को चुन लिया? हाँ, अच्छा, सही आदमी कौन है? अरे जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ वो मेरा होगा। नहीं तो पत्नी के तो वो पहले भी नहीं हुए थे, 2014 से पहले ही पत्नी के कहाँ? तो हमें पता क्या था? हमें पता क्या था? हम तो अच्छा समझ के लाए थे। हमें क्या पता नालायक से महानालायक निकलेगा। तो दो बार नहीं, दूसरी बार देश के किसानों, देश के जवानों को की हत्या कराकर ड्रामा किया गया। अब आप अंत में सरकार से क्या कहना चाहोगे? अगर सरकार आपकी नहीं मानी तो सरकार बदलोगे, मोदी जी के खिलाफ कोई मोर्चा निकालोगे, क्या करोगे? संयुक्त किसान मोर्चा इस पे जो निर्णय लेगा हम उसका पालन करेंगे। कुछ तो होगा। नहीं, मैं कैसे बता दूंगा? वो हमने चुन रखे। नहीं, आप तो फैसला वो आप लेंगे। तो बंगाल में बीजेपी के खिलाफ वोट डलवा रहे हो। वो हमारे नेता ने कहा। हाँ, कहा तो हम वही बोल रहे हैं। अच्छा। अब 2022 में यूपी में चुनाव है और 2 अक्टूबर तक की आपने घोषणा कर दी कि हम आंदोलन 2 अक्टूबर तक चलाएंगे, गांधी जयंती तक। तो इससे तो फिर योगी जी की जो कुर्सी है वो खतरे में पड़ जाएगी। देखिए, तुम्हें किसने कहा कि 2 अक्टूबर तक का कहा? राकेश टिकैत ने घोषणा की। राकेश टिकैत जी ने कहा है कि 2 अक्टूबर तो है, फिर आगे का निर्णय आगे लेंगे। लंबा भी चल सकता है। इसका जब देखिए बिल वापसी होगी तो किसान की घर वापसी होगी। बिल वापसी नहीं होगी, अगर ये सरकार आखिरी पे किसान की वापसी होगी। आखिरी सवाल, अगर ये सरकार बिल वापस नहीं लेती है तो क्या अगली सरकार जो 2024 में चुनाव होगा उसको इस बात पर समर्थन किसान मोर्चा देगा कि हम आपको समर्थन दे रहे हैं लेकिन बिल वापसी होनी चाहिए? सरकार वो बनेगी देश के अंदर जो किसान की बात मानेगी, जो किसान की बात माने। जो किसान की बात मानेगी। अगर मोदी जी ने अच्छा कर दिया तो जैसे बोल रहे हैं देख भाई, जहर एक बार खा लिया, अब बार बार जहर नहीं खाएंगे। अगर आपका फायदा कराते हैं तो देख भाई, मैं अपनी बता सकता हूँ, मोदी जी तत्ते तवे पे बैठ जाएं, हम तब भी विश्वास नहीं करेंगे अब इसका। चलिए।